ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन लका या ज़ल जूद वल इहसान वल फ़ज़्ल वत्तौल वल इम्तिनान वसलातन वसलामन अला मन ला यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलिहिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जल फ़रजहु। ला सियमा अलल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर वल लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम मिनल अज़ल इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। सीरत आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के एतबार से और इसी उन्वान पर हमारी गुफ्तगू सरकार इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँची और ये उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है। पिछले हिस्से में आपने मौला इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के ज़रिए से और मौला के एक मुहिब को उसकी नजात का ज़िक्र आपने सुना था। और ये बात याद रखिएगा कि अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो मदद इंसान को पहुंचती है किसी भी अंदाज से हो, उसकी बहुत बड़ी वजह वो मवद्दत है कि जो मवद्दत उसने अपने दिल में सजा रखी है अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए। ये कोई मामूली शय नहीं है, ये वो फ़रीज़ा है कि जिसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान करीम की आयत मवद्दत में किया। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा की आयत के ज़रिए से, और हमसे ये मांगा गया, तलब किया गया। सारी चीज़ें बयान करने के बाद रसूल ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ये कहता है कि तुम्हारी नमाज़ें कबूल नहीं हैं, तुम्हारे रोज़े कबूल नहीं हैं, तुम्हारे हज के अंदर रूह नहीं है, तुम्हारी जितनी भी फ़ुरूए दीन है वो उस उसूल के बग़ैर अधूरे हैं कि जिसे मवद्दत क़ुरबा कहा जाता है। यही वो मवद्दत थी कि जिसकी वजह से उस शामी शख्स को नजात मिली, और यही वो मवद्दत थी कि जब उसके दिल में पैदा हो गई तो उसे हिदायत मिल गई अली इब्न खालिद को, कि जिसका ज़िक्र आपने पिछले हिस्से में समाअत फरमा लिया। अब आ जाइए एक अस्साक़िब फ़िल मनाक़िब ही की के अंदर मौजूद एक रिवायत है कि जिसे अली इब्न असबात, अलिफ सीन बा अलिफ ता, अली इब्न असबात ये रावी हैं और ये कहते हैं कि मैं इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कूफ़ा से बाहर निकला। अब ज़रा देखिएगा कि सिर्फ़ इंसान नहीं बल्कि इंसानों के अलावा और कौन सी मखलूक़ात हैं कि जिनके लिए पनाह इमाम मासूम है, और इस केस के अंदर इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम है। कहता है कि अली इब्न असबात कहते हैं कि मैं निकला इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शहर कूफ़ा से बाहर, और इमाम अपनी सवारी पर तशरीफ़ फरमा थे। सफ़र के दौरान भेड़ों का एक गल्ला
इमाम अलैहिस्सलाम के पास से उनकी सवारी के करीब से गुज़र रहा था। उस गले में से एक भेड़ थी जो अपने गले से जुदा हुई और मौला के पास आई और कुछ कहने लगी। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ा और मुझे हुक्म दिया, सुना मौला ने उसकी बात को और उसे पकड़कर अलग कर लिया, अपने पास बिठा दिया और मुझे हुक्म दिया कि जाओ और इस चरवाहे को लेकर मेरे पास आ जाओ। वो चरवाहा आया और आने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे ये फरमाया कि ए चरवाहे, ये बता, ये भेड़ तेरी शिकायत कर रही है कि तूने इसका दूध चुराया है। अब ये समझ लीजिए इस बात को थोड़ा सा उसका मुकदमे के तौर पर कि ये जो चरवाहा है, ये चरवाहा है ही इसलिए कि इसका मालिक नहीं है, इस गले का मालिक ये नहीं है। अगर इस गले का मालिक नहीं है तो इसके ऊन पर, जो गले के अंदर भेड़ें मौजूद हैं, उसका जो ऊन है, उसका जो वूल है उनके बॉडी के ऊपर लगा हुआ है, उसके ऊपर उसका इख्तियार नहीं है। ये किसी को ज़िबा करके खा नहीं सकता, उसके गोश्त के ऊपर इसका इख्तियार नहीं है। तो उन्हीं के अंदर जो भेड़ें हैं उनके दूध पर भी इसका कोई इख्तियार नहीं है, उसकी मिल्कियत में नहीं है, इसका मालिक नहीं है। लिहाजा उसका काम सिर्फ ये है कि अमानतदारी के साथ इन भेड़ों को ले जाए, उन्हें चराए और वापस ले आए। ये चरवाहे का काम है। अब उसने ये किया कि उन भेड़ों में से किसी एक भेड़ का दूध निकाल कर इस्तेफादा कर लिया, पी लिया। अब ये भेड़ आई और आने के बाद इमाम मासूम अलैहिस्सलाम, सरकार मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, और मौला से ये शिकायत करने लगी कि मौला, ये चरवाहा, इस चरवाहे ने मेरा दूध चुरा लिया। होगा ये कि मैं जब जाऊंगी तो मेरे मालिक ने मुझे इस बात पर कि मेरे दूध से वो इस्तेफादा नहीं कर पाएगा तो उसने मुझे मारना है। मैं उस मार से और उस पिटाई से खौफज़दा हूँ। अब जब ये शिकायत की, उसे बुलाया, और जैसे ही उसको बुलाकर उससे ये कहा इमाम अलैहिस्सलाम ने, तो गैब की ख़बर इमाम अलैहिस्सलाम ने दी है उसे। नंबर 1 गैब की ख़बर दी है। नंबर 2 कि उस भेड़ की ज़बान को इमाम अलैहिस्सलाम ने समझा है और उसकी बात सुनकर इमाम अलैहिस्सलाम चरवाहे को बता रहे हैं कि तुमने ऐसा ऐसा जुल्म किया। चरवाहा कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और आप पैगंबर खुदा के वसी और जानशीन हैं, आपको कैसे इल्म हुआ? अब इमाम जवाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, नहनु खुज़ानुल्लाहि अला इल्मे, हम अल्लाह का वो मखज़न है, वो स्टोर हैं कि जहाँ पर परवरदिगार आलम अपने इल्म को रखता है। वह गैब ही, गैब के इल्म को रखता है, गैब को रखता है हम में। वह हिकमत ही, और अपनी हिकमत को हम में रखता है। वह औसिया अम्बिया ही, वह औसिया ओ अम्बिया ही, हाँ, और हम अम्बिया के औसिया हैं। वह इबादुल मुकरमून, और हम अल्लाह के मुकरम बंदे हैं, यानी कि अल्लाह के वो बंदे हैं कि जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा है। ये देखा आपने कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब चले यहाँ, जनाब सुलेमान है कि जो परिंदों से बात करते हैं, मंतिक़ुत तैर उन्हें थी, उनको अता की थी परवरदिगार आलम ने। यहाँ पर इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेड़ से बात कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं। सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो अज़दहा कभी आ रहा है सोबान, तो उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप सवाल कर सकते हैं कि वैसे तो हम ये दावा करते हैं कि इमाम मासूम अलैहिस्सलाम जो है वो अम्बिया से अफजल है, तो ये कैसे कि वही फ़जीलत उनके पास भी और यही वही फ़जीलत इनके पास भी है? तो उसका जवाब कि ज़रूरी नहीं है, ये फ़जीलत तो इनके पास है, लेकिन अफजलियत का उनसुर कहाँ से समझ में आएगा? तो उसके लिए कोई वाक़या, कोई रिवायत चाहिए, तो वो सुन लीजिए। जब जनाब सलमान और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जा रहे थे, तो आपको याद होगा कि जनाब सलमान ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आका से ये इरशाद फरमाया था कि या अमीरुल मोमिनीन, मैं हज़रत ईसा वाला मौजिज़ा देखना चाहता हूँ कि जो मुर्दों को ज़िंदा करते थे। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई परेशानी की बात ही नहीं है कि किसी परिंदे को या फ़लाँ परिंदा जा रहा है, उसे आवाज़ देकर बुलाओ। तो जनाब सलमान ने उसे आवाज़ देकर बुलाया कि तुम्हें, मौला ने ये कहा था कि मेरा नाम लेकर उसे बुलाओ, या उसे बुलाओ, आवाज़ दो, जब आ जाए तो मेरा नाम लेकर उस पर छुरी चलाओ। और जब छुरी चलाई तो उसका गला कट गया, ज़िबा हो गया, और उसके बाद कहा दोबारा से इसके सर को उसके तन से धड़ से जोड़ दो और फिर मेरा नाम लो तो ये ज़िंदा हो जाएगा।
तो ये हस्तियाँ वो हैं कि जो सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाला मौजज़ा रखती नहीं है, बल्कि अगर चाहें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाला जो ज़िंदा करने वाला मौजज़ा है वो कुछ देर के लिए जनाब सलमान को दे रही हैं। ये वो हस्तियाँ हैं कि जनाब सलमान ने ज़िंदा किया ना, अमीरुल मोमिनीन ने तो ज़िंदा नहीं किया, सलमान ने ज़िंदा किया। तो हज़रत सलमान ने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाला मौजज़ा देखना चाहा था मौला अमीरुल मोमिनीन से। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने अली से रब्ता किया है, तुम्हारी बात अली से हो रही है। और अली कौन है? अली वो है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम वाला मौजज़ा सिर्फ रखता नहीं है, बल्कि चाहे तो वो मौजज़ा जिसे चाहे उसे अता कर सकता है। उसी तरह से सरकार अबुल फ़ज़ल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तकाबुल भी जनाब सलमान से नहीं है, इसलिए कि अब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की नज़र करम जिस शख्स पर हो जाए वो उसे सलमान बना दे। तो ये चीज़ें और जो इनके मरातिब हैं अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के और इन हस्तियों के, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आजकल का ज़माना इतना गंभीर और इतना संगीन ज़माना है कि जिसके अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसी ने किस वक्त इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत को कम कर दिया और हमारे अक़ीदे को ख़राब कर दिया। यहाँ इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी ज़बान को सुना और वो जवाब अता फ़रमाया। अब यहाँ पर जानवर हैवान वाला सुन लिया, अब मुर्दे के ऊपर कैसे इख्तियार और तसर्रुफ़ सरकार इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुर्दे पर कैसे विलायत है इमाम को। हसन इब्न अली ये अपने वालिद बुज़ुर्गवार से नकल करता है कि ये वाक़या असल में इनके वालिद के साथ हुआ था। क्या कि एक शख्स इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ। कोई था कि हसन इब्न अली के वालिद वहाँ पर बैठे हुए थे उस वक्त इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के पास, और एक शख्स वहाँ पर हाज़िर हुआ मौला की खिदमत आलिया में। अर्ज़ करता है कि यब्न रसूलल्लाह, मैं आपके चाहने वालों में से हूँ, मेरे वालिद का अचानक इंतकाल हुआ है। उनके पास एक बड़ी रकम थी, 1000 दिनार की बड़ी रकम थी उनके पास, मगर मुझे नहीं मालूम कि वो रकम उन्होंने कहाँ रखी है, और मैं बाल बच्चों वाला हूँ, लिहाजा मुझे ज़रूरत है और मेरे वालिद के पैसे हैं तो उस पर मेरा हक़ है। तो अगर ये पता चल जाए तो बस आप मुझे बेनियाज़ कर दीजिए। जुमला रिवायत का ये है कि मौला मुझे बेनियाज़ कर दीजिए। अब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा सल्लैतल इशा अल आखिरा, कि जब तू नमाज इशा पढ़ ले, फ़सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मदिन मिअत मर्रा, तो 100 मरतबा दुरूद पढ़ मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। फ़इन्न अबा का याती का व युखबिरुका या व यखबिरुका बेअम्रिल माल, तो जब तू ये काम कर लेगा इशा पढ़ने के बाद 100 मरतबा तू पढ़ लेगा दुरूद मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, तो फिर उसके बाद ये होगा कि तेरे वालिद जो है वो तेरे पास आकर तुझे ख़बर दे देंगे माल कहाँ पड़ा हुआ है इस बात की। उसने हुक्म इमाम अलैहिस्सलाम के मुताबिक अमल कर लिया। रात को आलम ख्वाब में उनके वालिद आए, उसने ख्वाब में अपने बाप को देखा, ए मेरे बेटे, मेरा माल और दौलत फ़लाँ जगह पे रखी हुई है, वहाँ जाओ और जाकर वहाँ से उठा लो। आलम ख्वाब में वो उसी जगह पर गया, अब भी ख्वाब ही चल रहा है कि उसी जगह गया, वहाँ से माल को निकाला जो कि 1000 दिरहम थे, उन्हें उठा लिया, और बाप उस वक्त तक वहीं पर खड़ा रहा जब तक वो चीज़ें निकाल रहा था। फिर बाप ने कहा कि जाओ और जाकर सबसे पहले मौला इमाम इब्न रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हो और ये ख़बर उनको पहुंचा दो कि वो माल तुम्हें मिल गया है और मैंने तुम्हें बताया है। ये जाकर उन्हें बताना, इसलिए कि वो ख़ुद तशरीफ़ लेकर आए थे और उन्होंने आकर मुझे कहा था कि जाओ और अपने बेटे को बताओ कि उसका माल, तुम्हारा माल कहाँ पर पड़ा हुआ है। उसने पूरा वाक़या बयान किया और बोला कि सारी तारीफ़ें उस ज़ात के लिए है कि जिसने आपको इज़्ज़त और करामत बख्शी है। गोया कि आलम अरवाह में जाकर इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे हुक्म दे रहे हैं कि जाओ और आओ अपने बेटे के ख्वाब में और उसे ये बात ख़बर दो और उसे बताओ। चाहते तो इमाम अलैहिस्सलाम पूछ कर इसे बता देते, लेकिन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अंदाज से उसके वालिद को इसके ख्वाब में आने का हुक्म दिया वगैरह। अब ये इमाम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत है कि इमाम अलैहिस्सलाम का इंसानों पर जो तसर्रुफ़ है वो सिर्फ़ इस आलम में तसर्रुफ़ नहीं है, बल्कि आलम अरवाह में भी तसर्रुफ़ है, क़ब्र में भी तसर्रुफ़ है, सिरात पर भी तसर्रुफ़ है, मीज़ान पर भी तसर्रुफ़ है, वक्त हौल पर भी तसर्रुफ़ है, ततायुरुल कुतुब यमीनन व शिमालन, उस वक्त भी इमाम का तसर्रुफ़ इंसानों पर मौजूद है। बस ये समझ लीजिए कि दुनिया का कितना ही बड़ा इंसान आ जाए, कितना ही पढ़ा लिखा आदमी आ जाए, वो आपको ये तो कह सकता है कि तुम दुनिया में मुझे फॉलो करो
तो जब तुम्हारी मौत हो जाएगी तो तुम्हारे जनाजे के वक्त में आऊँगा। मगर कोई इमाम हुसैन सरकार अलैहिस्सलाम के एतबार से ये नहीं कह सकता उनकी तरह हुसैन जैसा बनने का तो शौक़ सबको है कि मैं हुसैन जैसा और फ़लाँ चीज़ हुसैन जैसी अलैहिस्सलाम। ये बड़े मसाइल हैं कि मरातिब का ख्याल नहीं रखा जाता। तो अगर तुम अपने आप को इमाम हुसैन जैसा समझते ही हो तो फिर बनो मर्द और कहो कि तुम आ जाओ मेरी ज़ियारत के लिए, और जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी कब्र में मैं तुम्हारी ज़ियारत के लिए आऊँगा। ये सिर्फ़ उस घराने की शान है कि जो घराना रसूल खुदा का घराना है। सरकार अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया क्या कि तुम अपनी ज़िंदगी में मेरे पास आओ मेरी कब्र पर, और तुम्हारी कब्र के अंदर मैं आऊँगा। उसी तरह से मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में तुम मेरी ज़ियारत के लिए आओ, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो 3 मकामात पर मैं तुम्हारे पास खुद चल कर आऊँगा। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की ये करीमी है। अब आ जाइए एक और रिवायत आपकी खिदमत में पेश करें। अबा सल्त हरवी, कौन है अबा सल्त हरवी? कौन है कि जो नहीं जानता जनाब अबा सल्त हरवी को? अबू सल्त हरवी या अबा सल्त हरवी मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के भी सहाबी हैं, मौला तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम के भी सहाबी हैं। ये कहते हैं कि मैं और बहुत करीबी सहाबी और इमाम अलैहिस्सलाम से कस्बे फैज़ करने वाले, उतना ही बड़ा नाम होगा किसी का अबा सल्त हरवी जैसा कि जो अपने आप को इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में छोटा दिखाए। इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बड़ा होने का जो फार्मूला है ना, वो ये नहीं है कि मुझे 6-8 वीगो के साथ जाना होगा, प्रोटोकॉल लेकर 15 लोग मेरे गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे और आगे पीछे मोबाइलें होंगी और 4 गनमैन होंगे। इससे इमाम की बारगाह में मेरी इज़्ज़त कैसे बढ़ेगी? मैंने इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके बिल्कुल छोटा हो जाना है, बिल्कुल अपने आप को बिछा लेना। ये इमाम की बारगाह की बात हो रही है। आप ये ना समझें कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कभी कोई मजलिस से ऐसे उतर, नहीं। वो तो अब जो ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान है वो यही है कि इमाम की मोहब्बत का दर्स देने वाला, उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में इतनी आ जाती है कि वो ख़ुद उसका इस्तकबाल करने के लिए इस तरह उसके आसपास जमा हो जाते हैं। वो एक अलग बात है। इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हैं तो झुक जाएं, तस्लीम कर लें, अपने सर तस्लीम को ख़म कर दें इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। और अबा सल्त हरवी वही है। जैसे जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? जहाँ से कदम उठाता है मेरा मौला अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, वहीं की खाक उठा के आँखों से लगाने वाला हबीब इब्न मज़ाहिर। अब ये देखिए, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के दर्स में हाज़िर हुआ। अबा सल्त कह रहे हैं कि मैं 9वें इमाम अलैहिस्सलाम के दर्स में एक दिन हाज़िर हुआ, इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम के दर्स में। वहाँ पे शियों के अलावा भी कुछ दूसरे लोग थे कि जो हाज़िर थे और वहाँ पे मौजूद थे, आए हुए थे। एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज़ करता है कि ए आका, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी नमाज कसर मत पढ़ो और बैठ जाओ। वो खड़ा हुआ ही कह रहा है कि मौला मैं आप पर कुर्बान हूँ, मैं एक सवाल करना। इमाम ने फरमाया, अपनी नमाज कसर ना पढ़ा करो, पूरी पढ़ा करो, बैठ जाओ। खलास, उसके सवाल करने से पहले इमाम ने जवाब दे दिया। एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ, बोला मैं आप पर कुर्बान मौला। अब इससे कबल के वो कुछ और कहता, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें जो कुछ मिले उसे पानी में फेंक दिया करो, वो अपने अहल तक पहुंच जाएगी। और ये सुनकर वो भी बैठ गया। अब ये बात तो उन लोगों से थी, उन्हें जवाब मिल गया। सवाल कौन बताएगा? इसलिए कि उन्होंने तो सवाल किया नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ 1 वे ट्रैफिक चला के उसे जवाब दे दिया और बात ख़त्म हो गई। जब दर्स ख़त्म हुआ और सब वहाँ से चले गए तो अबा सल्त हरवी कहते हैं कि मैं वहाँ पर बैठा था और मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आका, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ या अपना रसूलुल्लाह, मैं हैरान कुन चीज़ देख रहा हूँ। मैंने बड़ी मुझे हैरान करने वाली चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, तुम उन 2 शख्सों के बारे में पूछना चाहते हो कि जिन्हें मैंने इस तरह से जवाब दिया। कहने कहा, हाँ मेरे आका व मौला, मुझे अगर इसके बारे में कुछ बयान आप करें, ज़िद नहीं बयाना। मौला जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका सरकार इरशाद फरमाते हैं कि पहला शख्स जो उठा था वो कश्ती चलाने वाले के बारे में पूछना चाहता था कि क्या वो कश्ती में जब होगा तो अपनी नमाज कसर पड़ेगा या पूरी पड़ेगा। तो मैंने उससे कहा कि पूरी पढ़ो। क्यों कहा कि मैंने पूरी पढ़ो? कि ला युक्सरो लिअन्न सफ़ीनत बिमंज़िलति बैतिही लैसा बिखारिजिन मिन्हा। मैंने उससे जो कहा कि तुम कश्ती में जब भी हो तो अपनी नमाज पूरी पढ़ो, वो वजह ये थी कि कश्ती जो है वो घर के हुक्म में आती है। मंजिल घर, घर के बैत के मंजिलत पे है
और इस तरह से कि वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकला है, वो अगर कश्ती में है तो गोया अपने घर में है। इसी वजह से हमने कहा कि अपनी नमाज पूरी पढ़ो। दूसरी बात, दूसरा शख्स ये पूछना चाह रहा था, इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दूसरा शख्स ये पूछना चाहता था कि अगर हमारे शियों में कोई शख्स ज़कात हासिल करने का मुस्तहिक मुझे ना मिले, ऐसा मुस्तहिक मुझे नहीं मिला कि जिसको मैं ज़कात दे सकूं, तो फिर मैं अपना माल ज़कात किसे दूं और वो कहाँ ख़र्च करूं? तो फिर मैंने उससे कहा कि इल्लम तजिद अहदम मिन अश्शिअत फर्म बिहा फिल मा, अगर तुम्हें शियों में से कोई एक भी ना मिले कि जिस पर तुम ये माल खर्च कर सको ज़कात का, फर्म बिहा मिलमा, तो उसे पानी में डाल दिया करो। फ़इन्नहा तसिलु इला अहलिहा, तो फिर ये माल ज़कात उस तक पहुँच जाएगा जो इसका अहल है। कौन पहुँचाएगा? वही तो पहुँचाएगा कि जो समंदरों का भी बादशाह है, ज़मीनों का भी बादशाह है, जिसका तसर्रुफ़ ज़मीनों पर, हवाओं पर, समंदरों पर, पानी पर, हर जगह है, वही पहुँचाएगा। अब ये इल्म इमामत और इल्म इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का एक मज़हर था कि जो आपकी खिदमत में पेश किया गया। अब आजकल के ज़माने में ये बात नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुज्तहिदीन हैं और उनके फतावा के मुताबिक हम अमल करते हैं, इस वजह से। लेकिन एक बात तो ज़रूर समझ में आ रही है कि यहाँ बात शियों की हुई और मुस्तहिक भी शिया में से होगा। अगर शिया मुस्तहिक के अलावा कोई दूसरा मुस्तहिक मिल रहा है, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे मत देना, पानी में डाल देना, हम उसे पहुँचा देंगे, लेकिन जो मुस्तहिक नहीं है उसे नहीं देना। और इस पर बड़ी गुफ्तगू डिटेल के साथ की जा सकती, लेकिन हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए कि बहरहाल कुछ वजूहात हैं। बट ये है कि ये जो है ना मसला कि पानी में डाल देना, अब ये हो कि कोई हमारे यहाँ, अलबत्ता हम ज़कात वो वाली ज़कात नहीं निकालते कि जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग और लाइफ स्टॉक और माइनिंग उन चीज़ों से हासिल होने वाला जो भी माल है उस पर ज़कात निकलती है निसाब के एतबार से। बाकी ज़कातें हम निकालते हैं, ज़कात फ़ितर हम निकालते हैं, ज़कातुल माल दूसरी वाली जो ज़कात होती है मुस्तहब ज़कात वो निकालते हैं। तो वो अपने अपने मुज्तहिदीन के फतावा के मुताबिक अमल करेंगे। इल्म इमाम की एक मिसाल और अली इब्न अब्बास की ये रिवायत है, तफसीर अय्याशी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। कहता है कि मैं मिस्र की तरफ जा रहा था, सफ़र शुरू होने से पहले मदीना में, मिस्र जाने से पहले मैं मदीना में इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में हाज़िर हुआ, शरफ़ याब हुआ। अब इमाम का सिन्न मुबारक उस वक्त सिर्फ 5 साल था। मौला इमाम जवाद अलैहिस्सलाम उस वक्त सिर्फ 5 साल के थे। मैंने बहुत ही गौर से उनको देखना शुरू किया ताकि मैं उनका क़याफ़ा, उनके ख़द्दो ख़ाल, उनका चेहरा अनवर, उनका जिस्म नाज़िनी, ये मैं याद कर लूँ और हिफ्ज़ कर लूँ, ताकि जब मैं मिस्र पहुँचूँ तो मिस्र वालों को इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़बर दूँ और उनके फ़ज़ाइल और उनके शमाइल वो मैं उन लोगों की के सामने बयान कर सकूँ, इमाम की तौसीफ़ कर सकूँ। उसी वक्त जब मैं आका को बड़े गौर से देख रहा था तो उसी वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझ पर निगाह डालते हुए फ़रमाया, या अली इन्नल्लाह अख़ज़ा फ़िल इमामत कमा अख़ज़ा फ़िल नबुव्वा। मेरे जहन में ये सवाल आया कि भाई इतना छोटा कैसे इमाम हो सकता है, इतना छोटी उम्र का शख्स कैसे इमाम हो सकता है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पलट कर जवाब दिया, या अली इन्नल्लाह अख़ज़ा फ़िल इमामत कमा अख़ज़ा फ़िल नबुव्वा। अल्लाह ही इमाम को चुनता है, उसी तरह से अल्लाह इमाम को वैसे ही चुनता है जिस तरह से परवरदिगार आलम नबी को चुनता है, और मनसब इमामत भी अल्लाह ही की तरफ से है उसी तरह से जिस तरह से मनसब नबूवत है। यानी कि मौला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो सिलसिला हिदायत हमारे पास है, कि जो हमारी ज़िम्मेदारी है सिलसिला इमामत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, के जो इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से है, बिल्कुल उसी तरह से कि जो नबूवत, अब ये नबूवत जहाँ पर ख़त्म हुई है वहाँ से इमामत का आगाज़ हुआ है, बग़ैर फ़ासले के इमामत का आगाज़ हुआ है। और इमाम फरमा रहे हैं कि मैं उसी कड़ी का एक हिस्सा हूँ, उसी जंजीर का की एक कड़ी हूँ। अब मनसब इलाही है नबूवत, उसी तरह मनसब इलाही है इमामत। नबी अल्लाह चुनता है, इंसान नहीं चुनता। उसी तरह से इमाम भी अल्लाह ही चुनेगा, कुछ लोग मिल बैठकर अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का इमाम नहीं बनाएंगे, ये बात याद रहे। अब आ जाइए इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इल्लुल शराई की एक बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है कि सरकार इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब किसी ने ये पूछा था, और कौन था? अली इब्न महज़ियार। अली इब्न महज़ियार अहवाज़ के अंदर रहने वाले एक आलिम कहिए, एक मौला के चाहने वाले कहिए, एक सहाबी कहिए।
कि जिनकी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात का एक वाक़या मिलता है। उन्होंने अपनी हयात, अपनी ज़िंदगी के अवाखिर के अंदर एक मुलाकात की इमाम से, मगर उस मुलाकात के बाद इमाम के फ़िराक़ के गम के अंदर सारी ज़िंदगी गुजार दी और उसके बाद उसी गम में इस दुनिया से रुखसत हो गए। अली इब्न महज़ियार ये आए इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के पास, बावफ़ा दोस्तों में से हैं इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के। कहते हैं कि मैंने अहवाज़ से मौला और आका को ख़त लिखा, बल्कि आए नहीं, ख़त लिखा। अली इब्न महज़ियार ने ख़त लिखा इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को और उसमें शिकवा किया कि मौला ये शहर जिसमें मैं रहता हूँ अहवाज़, इस शहर में ज़लज़ले बहुत आते हैं, क्या आप मुझे इजाज़त अता फ़रमाते हैं कि मैं ये शहर छोड़ कर निकल जाऊँ यहाँ से? तो आका इरशाद फरमा रहे हैं, मौला ने जवाब में तहरीर फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इस शहर से कहीं ना जाओ और बुध, जुमेरात और जुमा 3 दिन रोज़ा रखो और जुमे के दिन गुस्ल करो और पाकीज़ा लिबास पहन लो। शहर से बाहर जाकर खुदावंद मुतआल से दुआ करो और अल्लाह ताला तुम्हें ज़लज़ले से दूर कर देगा, तुमसे ज़लज़ले को दूर कर देगा। वो ये कहता है कि मैंने मौला के फ़रमान के मुताबिक, मौला के हुक्म के मुताबिक अमल किया और जैसे ही वो अमल मुकम्मल हुआ उस दिन से हमारे शहर की ज़मीन को करार आ गया। ये कितने लोगों ने मिलकर अमल किया? एक फ़र्द ने। तो अब जवाब इसका ये है कि एक फ़र्द का कमाल नहीं है, ये उस ज़बान से निकले हुए फ़ैसले का कमाल है कि मौला जवाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम 3 दिन रोज़ा रख के ये काम कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कह दिया है कि ये काम हो जाएगा। दम उसके 3 दिन के रोज़ों में नहीं है, दम इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से निकले हुए फ़ैसले में है कि अगर ये कर लिया तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अब बहुत सारी चीज़ें उनको समझाना बहुत सी मरतबा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि कुछ है हमारे पास फ़ुरूए दीन और कुछ है उसूल दीन। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ुरूए दीन में नहीं है, इमाम उसूल दीन में। कैसे? तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत। इमामत के अंदर इमाम है और इमामत किसके अंदर आती है? उसूल दीन में, यानी दीन की जड़ है इमाम। अगर दीन की जड़ निकाल दी जाए तो कितना ही बड़ा तनावर दरख्त उस पर आप लगा चुके होंगे, अगर जड़ आपने निकाल कर फेंक दी तो उसमें जान नहीं रहेगी, वो मुर्दा हो जाएगा दरख्त। उसी तरह से कितनी अच्छी नमाज़ पढ़ लीजिए, 2-2 घंटे की नमाज़ पढ़ लीजिए आप, लेकिन अगर उस नमाज की बुनियाद में अहले बैत अथहार की विलायत नहीं है, मवद्दत अहले बैत नहीं है, हुब्ब अमीरुल मोमिनीन नहीं है, औलाद अमीरुल मोमिनीन, हुब्ब आले मोहम्मद नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा वो नमाज किसी काम की नहीं है। ये बहुत मुरुवत और बहुत मैंने उसके साथ कहा है, वरना नमाज नहीं है, वो गुनाह है जो बुग़्ज़ अहले बैत अथहार के साथ पढ़ी जाए। रिवायतें मौजूद हैं कि इंसान फुला गुनाह करे या ये नमाज़ पढ़े, बात बराबर है। क्यों? क्योंकि नफ़रत अहले बैत के साथ तुमने बुग़्ज़ के साथ पढ़ी है। वरना मुझे बताइए कुरान करीम के अंदर वैलुल लिल मुसल्लीन की आयत का क्या तुक बनता है, क्या जवाज़ बनता है कि परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है लानत है नमाज़ पढ़ने वालों पर, और ये कहकर खामोश हो गया, ताकि हम ढूंढें कि वो कौन से नमाज़ पढ़ने वाले हैं जिन पर लानत है। ये वही नमाज़ पढ़ने वाले हैं कि जिन पर लानत है कि जो दिल में अहले बैत की मवद्दत नहीं सजाते, उनका बुग़्ज़ अपने दिल के अंदर रखते हैं। तो वो कि जो इमाम हुसैन सरकार अलैहिस्सलाम के गले पर खंजर चलाते हुए कह रहे हैं कि जल्दी नमाज़ पढ़ो, जल्दी हुसैन को कत्ल करो कि नमाज असर हमारी जा रही है। और वहाँ पर जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार के 2 बेटे मोहम्मद और इब्राहीम, उनके भी गले पर खंजर चलाते हुए कि जिसने बाद में नमाज़ पढ़ी या नमाज़ पढ़ कर जिसने खंजर चलाया, हारिस इब्न ज़ियाद मलऊन के इन जैसे मुसल्लीन पर लानत है परवरदिगार आलम की। खैर, अब आ जाइए इमरान इब्न मोहम्मद अशअरी, इल्म इमाम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, तो उयूनुल मौजिज़ात की एक रिवायत और आपकी खिदमत में अर्ज़ करें और फिर हम जल्दी जल्दी इख्तिताम की तरफ आ जाएं। बस आ गए हम इख्तिताम की तरफ। इमाम अलैहिस्सलाम की इल्म की बात हो रही है, तो एक और मिसाल सुन लीजिए। उयूनुल मौजिज़ात की एक रिवायत है कि इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ और आकर कहते हैं कि मौला मेरे सवालात हैं। वो सवालात उसने रखे, वो सवालात के जवाबात उसको मिल गए, उसकी ज़रूरियात थी कुछ, वो मौला की खिदमत में उसने तकाज़ा कर दी, उसके वो तकाज़े पूरे हो गए। उसके बाद ये कहता है कि मैंने अर्ज़ किया, उम्मुल हसन सलाम कह रही हैं आपको। अब ये उम्मुल हसन कौन है?
ऐन मुमकिन है कि कोई पड़ोसन हो, ऐन मुमकिन है कि कोई रिश्तेदार हो, इनमें से कोई इनका करीबी हो। तो उम्मुल हसन का सलाम पहुँचाया इमरान इब्न मोहम्मद अशअरी ने और ये कहा कि उम्मुल हसन ने ये रिक्वेस्ट की थी कि जब तुम मौला के पास जाओगे तो मेरा सलाम भी मौला की खिदमत में पहुँचाना, और इमाम अलैहिस्सलाम से ये इल्तिजा करना कि आका अपने कपड़ों में से कोई एक कपड़ा अता करें कि जिसे मैं अपने लिए बतौर कफन करार दूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, वो उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। और बस ये मैंने सुना और पलट गया। मैंने मौला से सवाल नहीं किया, मौला कैसे ज़रूरत नहीं है, उसने तो मुझे कहा था, मैं तो उसका पैगाम लेके आया हूँ, इतना दूर से मैं आया हूँ, बग़ैर कपड़ा लेके जाऊँगा तो मुझे क्या कहेगी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। इमाम ने फरमा दिया उसे इसकी ज़रूरत नहीं है, और इमरान इब्न मोहम्मद अशअरी ने यकीन के साथ उसे सुनकर कह दिया कि जब मौला ने कह दिया कि ज़रूरत नहीं है तो फिर अब मुझे मौला को कुछ और कहने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ से चला गया। लेकिन कहता है कि मैं चल तो पड़ा, लेकिन मुझे ये मतलब समझ नहीं आया इस जुमले का कि मौला ने इरशाद फरमाया उसे ज़रूरत नहीं है। मालूम हुआ कि मैं तो सफ़र पर निकल गया था वहाँ से इमाम के पास आने के लिए, मुझे पता नहीं 20-25 दिन गुजरे, कितना वक्त गुजरा। मुझे ख़बर ये मिली कि मौला ने इरशाद फरमाया कि उसे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये हुआ, ख़बर मिली कि 13 रोज़ पहले उसका इंतकाल हो चुका है। तो अब किसके लिए इमाम अलैहिस्सलाम, ये इल्म इमामत। अब आप ये देखिए कि 8 साल की उम्र मुबारक है इमाम की, और 8 साल की उम्र में मौला मनसब इमामत पर फ़ायज़ हो रहे हैं। वैसे तो इमाम इस दुनिया में जब आता है तो इमाम होता है, तो मौला जब मनसब इमामत पर फ़ायज़ हुए, यानी कि सरकार इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, तो 8 साल की उम्र अक़दस है मौला जवाद अलैहिस्सलाम की। 17 साल का तकरीबन कुल वो दौर है कि जो इमाम अलैहिस्सलाम की इमामत के एतबार से है। तो मामून अपनी सवारी के साथ जा रहा है शिकार करने के लिए, तो उसने ये देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा है जो खड़े होकर उनका खेल देख रहा है। ये कौन है? ये इमाम है। इसलिए कि इमाम की अलामतों में से एक बड़ी अलामत है कि वो लहव व लाभ के अंदर अपने उम्र मुबारक के किसी भी हिस्से के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खेल नहीं रहे थे, वो सिर्फ बच्चों का खेल देख रहे थे उनके करीब खड़े होकर। मामून आया और हटो बच्चों की आवाज़ें और सारा का सारा सिलसिला है। सब ने जगह दे दी, ये बच्चा वहीं खड़ा रहा। एक मर्तबा उसकी अना को ठेस पहुंचा, ठहर कर पूछता है कि तू हटा क्यों नहीं, मेरे रास्ते से तूने जगह छोड़कर एक तरफ क्यों नहीं हो गया? कहा कि आपके गुजर जाने के लिए जगह बहुत काफ़ी थी, मेरे हटने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नहीं हटा। और दूसरी बात यह कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने जुर्म नहीं किया कि जिसके खौफ की वजह से मुझे हट जाना चाहिए कि आप मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे और मुझे सज़ा दे देंगे। ये दोनों बातें तो नहीं थी। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि आप जालिम हैं और बग़ैर जवाज़ के किसी पे भी कोई भी किसी भी वक्त जुल्म कर सकते हैं, तो फिर तो मुझे डर के हट जाना चाहिए। जब ये जुमला कहा है तो उसकी अना को ठेस पहुँचा। एक मर्तबा पूछता है कि तू कौन है? कहा मैं इब्नुर रिज़ा हूँ। मौला तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिनको उनके नाम से ज़्यादा उनके लक़ब इब्नुर रिज़ा से जाना जाता था। इब्नुर रिज़ा, मौला रज़ा के बेटे। तो रज़ा का एक ही बेटा, उनकी एक ही औलाद है, वो यही बेटे। गया, शिकार किया, शिकार करके जब वापस आया तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहीं देखा। ठहर कर टोकरियों के अंदर जो मछलियों का शिकार किया था, उसमें से एक छोटी सी मछली अपने हाथ में रखी और मुट्ठी को बंद किया और मुट्ठी आगे करके ये सवाल करता है कि ये बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या बंद है। अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी शख्स छोटे बच्चे से ऐसा सवाल करता है जिसे वो छोटा समझता भी हो? वो कोई भी दूसरी तरीके का सवाल करेगा। ये सवाल करने का माना ये है कि उसे पता है कि ये गैब की खबर देने की सकत रखते हैं। ये अगर मैं गैब का सवाल कर लूँ तो ये बच्चा बता देगा। ये उस अपने इल्म का इजहार कर रहा है। बहरहाल फिर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब तो आप सब ने सुना ही है, और ये तो बहुत ही मशहूर व मारूफ वाक़या है मौला तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा का, कि जिसके अंदर आका ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार अपने बंदों में से कुछ लोगों को करम करके अपनी रिआया पर रईयत अता कर देता है, यानी उन्हें बादशाह बना देता है। और जब वो बादशाह बन जाते हैं तो बादशाह हद की वजह से उनके दिल में शौक़ पैदा होता है कि हम शिकार करने जाएंगे।
तो वो शिकार करने के लिए अपने पूरे बादशाही प्रोटोकॉल के साथ निकलता है और दरिया किनारे पहुंचता है और अपने शिकारी बाज को छोड़ता है, तो वो शिकारी बाज चलता है और पानी की सतह के ऊपर से अपनी चोंच पानी में डाल के मछलियों का शिकार कर कर के ला के देता रहता है और वो मछलियाँ जमा करता रहता है शिकार की हुई। और जब शिकार का शौक़ पूरा हो जाता है और उसका दिल सैर हो जाता है और जब पलट कर बादशाह अपने दरबार की तरफ पलटता है तो रास्ते में आले मोहम्मद का इम्तिहान लेता है, अपने मुट्ठी में छोटी सी शिकार की हुई उसी मछली को रख के हम आले मोहम्मद का इम्तिहान लेता है और पूछता है कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। आप ज़रा ये सोचिए, अल्लामा ज़ीशान जवादी अल्लाहु मकामहू ने लिखा कि अगर आका ये कह देते कि इसमें मछली है तो आका के इल्म का तो अंदाज़ा हो जाता, इल्म की गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। मौला ने ये नहीं कहा कि इसमें मछली है, मौला ने फरमाया कि इस तरह से मछली है। उसके बाद इसने ये तय किया कि अपनी बेटी उम्मुल फ़ज़ल का अक़्द इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के साथ करेगा। अब जब ये फ़ैसला किया तो उम्र मुबारक तो इमाम अलैहिस्सलाम के आपको पता है, सारे भी उसके जितने वज़ीर थे, उसके जो पेड मुल्ला थे, उसके जो पेड वज़रा थे, उन लोगों ने एक मरतबा एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा ये तुम कैसे जस्टिफाई करोगे अपने फ़ैसले को कि तुम इतने कम उम्र बच्चे के साथ अपनी बेटी का अक़्द कर रहे हो और निकाह कर रहे हो, ये तो समझ आने वाली बात नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम के लिए वो कहता है कि जो मैंने देखा है वो तुम लोग नहीं जानते। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इमाम की इमामत का कायल हो रहा है, जुल्म वो अपनी जगह कर रहा है कि वो तख्त के जो इमामत है या जो जिसको तख्त इमामत को तख्त की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो मनसब इमामत है उस पर इमाम अलैहिस्सलाम को बड़ा होना चाहिए और वो गसब करके इमाम अलैहिस्सलाम का हक़ बैठा हुआ है। लेकिन उसने अपने इस फ़ैसले को जस्टिफाई करने के लिए ये किया कि एक महफ़िल रखी कि जिसके अंदर इसने दूर दराज के इलाके से बड़े बड़े लोगों को बुलाया और सबको एक दावत आम दी कि जिसको जो सवाल करना है करे, और लोग आते रहे और 3 दिन के अंदर 30,000 सवालों के जवाब इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम ने दिए। वो यही हुआ। और यही जब इमाम अलैहिस्सलाम की निकाह की महफ़िल और अक़्द की महफ़िल जो थी उसके अंदर सरकार इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने वो खुतबा पढ़ा निकाह का कि जो आज भी निकाह से पहले पढ़ा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इक़रारन बिनिअमतिही वला इलाहा इल्लल्लाहु इख़लासन लिवहदानियति व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन खैर बरियति व अलल अस्फ़ियाइ मिन इतरति अम्मा बाद फ़क़द काना मिन फ़ज़लिल्लाहि अलल अनाम अन अग़नाहुम बिल हलाल अनिल हराम, कि फ़ज़ल है परवरदिगार आलम का कि उसने अपने बंदों को हलाल दे के हराम से रोक लिया। और उसके बाद फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने आयतें पढ़ी और वो सारा का सारा आप जानते हैं कि खुतबा आप सुनते ही रहते हैं, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। एक हिर्ज़ जवाद अलैहिस्सलाम के नाम से मारूफ़ है कि जो इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ जब उसने ख़ुद ये मामून शराब के नशे में धुत आ गया था और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम पर अपनी तलवार से वार पे वार कर रहा था, तो बाद में जब उसे होश आया तो उसने कहा कि मैंने तो इतने वार किए हैं कि नहीं मालूम उनका लाशा पहचाना भी जाएगा या नहीं। तो जब जाकर देखा तो इमाम अलैहिस्सलाम अपने कुर्ते के अंदर सिलाई कर रहे थे, टाँक रहे थे या नमाज़ पढ़ रहे थे, कोई इस तरह से मिलता है रिवायत के अंदर। तो वो हिर्ज़ कि जो हिर्ज़ इमाम अलैहिस्सलाम की जेब के अंदर था, गालिबन उसे रुक़तुल जेब भी कहा जाता है, कि जिसके सदक़े इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस वजह से मेरी जान बच गई कि परवरदिगार आलम ने ये अता किया था, वही हिर्ज़ जवाद है कि जो मफ़ातिहुल जिनान के अंदर भी मौजूद है। अहराज की और तावीज़ जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर मौजूद लिखा हुआ है। सीरत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की तुलानी है, हमने उसका एक गोशा आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है और बस 2 या 3 हदीसें कि जो मवाइज़ जिन्हें कहा जाता है इमाम अलैहिस्सलाम का मौइज़ा, सरकार इमाम जवाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं नेमतुन ला तुशकर कसय्यतिन ला तुग़फर, वो नेमत जिसका शुक्रिया ना अदा किया जाए, जिस पर शुक्र अदा ना किया जाए अल्लाह का, वो उस बुराई की तरह से है कि जिसको माफ़ ना किया जाए। अब हर नेमत का शुक्र इंसान को अदा करना चाहिए। कैसे करेगा? मुमकिन तो नहीं है हक़ के शुक्र अदा करना अल्लाह की नेमतों का, लेकिन मौला इरशाद फरमाते हैं कि इतना बुरा है नेमतों का शुक्र ना अदा करना कि जैसे वो गुनाह कि जिसको माफ़ ना किया गया उसका असर तो हमेशा बाकी रहेगा, कि जिसका
जिसको माफ़ ना किया गया, उसी तरह से वो नेमत के जिसका शुक्र अदा ना किया गया हो, ये समझ लीजिएगा कि उसके अंदर बेबरकती रहेगी हमेशा, जिस पर इंसान ने शुक्र नहीं अदा किया। गिनल मोमिने गिनाहु अनिन्नास, एक मोमिन का मुस्तगनी और बेनियाज होना किस बात में रखा हुआ है? गिनाहु अनिन्नास, इंसानों से बेनियाज होने में इंसान की का गिना है और उसकी बेनियाजी है। कैसे बेनियाज होता है, मुस्तगनी कैसे हो जाता है कोई मोमिन? जब वो इंसानों पर रिलाय नहीं करता, उन पर डिपेंडेंट नहीं रहता। और किस पर डिपेंडेंट हो जाता है? आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, अपनी मेहनत पर, कोशिश पर। और इज़्ज़ुल मोमिन फ़ी गिनाहु अनिन्नास, ये दोनों एक जैसी हैं। गिनल मोमिन गिनाहु अनिन्नास और इज़्ज़ुल मोमिन फ़ी गिनाहु अनिन्नास। तो मोमिन का मुस्तगनी होना भी इंसानों से मुस्तगनी होने में है, और मोमिन की इज़्ज़त भी इंसानों से मुस्तगनी होने में। और आजकल के ज़माने में आप देखते हैं कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा हो गई है हमारी माशरे में कि आप बहुत ज़्यादा जिससे चिपकते हैं वो आपसे जान छुड़ाना चाहता है। आप जाकर आप किसी की, आजकल कोई वाकई में अगर कोई मुखलिस इंसान आ जाए, किसी की इज़्ज़त करने लगे, तो कहते हैं ये इज़्ज़त नहीं कर रहा है बल्कि ये चापलूसी कर रहा है उसकी। तो बहुत मुश्किल ज़माना है, इसमें इंसान क्या करे? मुस्तगनी हो जाए इंसानों से, बेनियाज हो जाए। और हाँ, अपने आप को हमेशा अहले बैत का मोहताज समझे, रसूलुल्लाह का मोहताज समझे, अल्लाह का मोहताज समझे। और यही दुआ है कि परवरदिगार हमें मारिफत आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम नसीब फरमाए। वो जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे बेटे को खशम और गज़ब की वजह से किया जाएगा शहीद, तो वो याहिया इब्न अक़सम के साथ जो मुनाजरा हुआ था कि जिसके अंदर उसका एक सवाल था और वो सवाल भी उसने ठीक से नहीं किया था, इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाबात दिए थे और उसके बाद इमाम ने एक सवाल किया, उसका जवाब वो नहीं दे सका था। ये हसद का एक ऐसा बीज पड़ गया था कि जो यहाँ उसका एंड उस तरफ हुआ कि फिर उम्मुल फ़ज़ल जो मामून की बेटी थी मलऊना, उसके ज़रिए से याहिया इब्न अक़सम वग़ैरह ने और मुअतसिम ने मिलकर इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाया और इसी जहर के असर से आका की शहादत वाक़ हुई। परवरदिगार हम सबको मवद्दत अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम का रिज़्क़ नसीब फरमाए, दुश्मनान अहले बैत की नफ़रत हमारे दिलों में हर आन इज़ाफ़ा फरमाए, साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, मौला के असहाब में हमारा शुमार फरमाए और आका व मौला के सदक़े में हमारे मरहूमीन की क़ब्रों पर अपनी रहमतों की बारिश को नाजिल फरमाए और आका व मौला की तालीमात के मुताबिक हमें अपने घरों के माहौल को ढालने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन।